वेलकम बच्चों, वी आर डिस्कसिंग डायमेंशंस। एक्चुअली यूनिट्स और मेजरमेंट के अंदर पहले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आता है डायमेंशंस क्लास 11th के बच्चों के लिए। इस लेक्चर में आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इन फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स डायमेंशंस के बारे में हमने समझा कि ये कैसी होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं। इट वॉज somehow informational, factual, फैक्ट्स थे उधर, इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई कि डायमेंशन ऐसे बनाई जाती हैं। तो पक्का ये लेक्चर देखने से पहले मुझे उम्मीद है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड देख कर आ रहे होंगे, तभी इधर समझ में आएगा। अदरवाइज ये देखने का कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर केयरफुली कंप्लीट करके आइए, फिर आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, है ना, फिजिक्स का रंग चढ़ेगा फिर। हाँ, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हाउ डायमेंशंस आर यूज्ड, क्या उपयोग है इनके, हाउ दे कैन बी यूज्ड। तो देयर आर 4 मेजर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि मैंने पहले से लिख लिए हैं आपके 2 मिनट बचाने के लिए। टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, of a physical equation और physical formula। कोई फॉर्मूला दिया है या फिजिकल इक्वेशन दिया है तो इट इज डायमेंशनली, वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, इट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ओके, अगला इसका एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यूनिट को जैसे 1 न्यूटन है, कितना डाइन होता है, ऐसा इसे सीजीएस में जाना है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग डायमेंशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन आप देख रहे हो, टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आपने सुना है F इक्वल्स टू m, ठीक, मान लो आपने नहीं सुना और डायमेंशंस आपको आता है, देन यू कैन एस्टेब्लिश दिस रिलेशनशिप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परफॉर्मिंग circular motion is given as mv square by r. This can also be established by applications of dimensional analysis. Okay, so we can convert units, we can establish relationship among various physical quantities, and we can find the dimension, we can find the units of a physical quantity in various systems of measurement, in various systems of measurement. ओके, तो बाय नोइंग द डायमेंशनल फार्मूला हम ये सब कर सकते हैं, राइट। फिर तो लेट्स बिगिन फ्रॉम, बेटू ऑटो फोकस लॉक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस of a physical equation or physical formula. Some formula is given, whether it is dimensionally correct or not, we have to clear it, we have to check it. Okay, ये समझने से पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें, that is what it is PDH. Simply I say it PDH. What is PDH? बच्चे कहते हैं सर आप ये हर चीज के शॉर्ट फॉर्म बना देते हो, याद हो जाता है ऐसे में, ऐसे में याद हो जाता है। कैसे याद हो जाता है? Is it auto focus lock? नहीं है तो कर लो एक बार। है तो। Okay. Principle of dimensional homogeneity. It is what? It is principle of dimensional homogeneity. Homogeneity. Okay. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो मैं पीडीएस जब भी बोलूंगा आप लोग उसका मतलब क्या समझोगे? एज आई स्पीक पीडीएस you will understand that I am talking about, we are discussing about principle of dimensional homogeneity. ये क्या कहता है? This is the principle which gives us the information that what? This principle states that the physical quantities having same dimensions only
can be added or subtracted. Means we can add or subtract those physical quantities only which have same dimensions, like dimension of length is L, dimension of breadth is L, dimension of height is L, radius L, diameter L, circumference L, perimeter की dimension L. So these all physical quantities can be added or subtracted. But length cannot be added in area because the dimension of area is L square, whereas dimension of length is L. So what this principle states, listen again, once again, and this is last time. It states that the physical quantities having same dimensions only can be added or subtracted. या फिर ऐसे बोले कि the dimensions of each term of a physical equation are same. कोई physical equation अगर correct है तो उसके हर टर्म की डायमेंशन एक जैसी होती है, हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है. क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गई बात? तो जितने टर्म्स होंगे सबकी डायमेंशंस एक जैसी होंगी. ये कहता है पीडीएस. अगर ऐसा नहीं है मतलब वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं है. और अगर फिजिकल इक्वेशन में ऐसा है कि सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम है तो वो पीडीएस को ओबे कर रहा है, मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है. जैसे हमने बोला लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इक्वल्स टू पेरीमीटर. ओके, तो लेंथ की डायमेंशन हमें मालूम है क्या होती है L, ब्रेथ की भी डायमेंशन क्या होती है L. तो इसका एक टर्म हो गया लेंथ, एक टर्म हो गया ब्रेथ और एक टर्म हो गया पेरीमीटर. पेरीमीटर की डायमेंशन भी क्या होती है L. ठीक, तो समझ में आया होगा बच्चों. पीडीएच ये बताता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन आर सेम, या फिर ऐसे बोले कि द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वॉचफुल. दिस इज नॉट अ कॉमेडी वीडियो. दांत निकाले है ना, हंस लिया. टेक योर पेन कॉपी and be in alert mode. कैसे? be in ready mode, है ना? not ready made, it is ready mode. be alert. okay, verify करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को. पहला क्वेश्चन मेरा है कि verify the dimensional correctness of equations of motion. equations of motion क्या डायमेंशनल करेक्टनेस वेरीफाई कीजिए. ओके, क्या आ गया क्वेश्चन हमारा? इक्वेशंस ऑफ मोशन को वी आर गोइंग टू वेरीफाई वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? इट इज v इक्वल्स टू u प्लस at. we have to verify whether it is dimensionally correct or not. So for that we have to do nothing very special. Just we have to find out the dimensions of each of the terms of the given physical equation, and we have to just compare. We have to just see whether the dimensions of all the physical quantities are same or not. If they are same, it is dimensionally correct, and if not, it is incorrect. समझ में आया? Getting the point? Okay students. हाँ, तो here v is in this equation we have studied in 9th class is called final velocity, and each type of velocity has dimension lt minus 1. ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में. u is called initial velocity. what? So this is also velocity, so dimension of it is also lt minus 1. a is acceleration. What is that? It is acceleration. Dimension of acceleration is given by lt minus 2. t is time. So dimension of time is capital T. This is time. Okay. So here one term is u, another is one is v, another is u, and the third term is a into t. तो यहाँ पे हमें a into की डायमेंशन, a into t की डायमेंशन एक साथ निकालनी है. तो a मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन lt minus 2
इंटू टी, इसकी डायमेंशन 1 है, इस पर पावर 1 है, ये कितना हो जाएगा -2 + 1, क्या बचेगा -1। तो नाउ सी हियर, एक टर्म इसका v है, एक टर्म u है, एक टर्म a इंटू टी है। तो v की डायमेंशन आ रही है LT-1, u की डायमेंशन भी LT-1 आ रही है, और a इंटू टी की डायमेंशन भी LT-1 आ रही है। The dimensions of all the terms of this equation are same, therefore it is dimensionally correct by PDH. What we are telling? It is dimensionally correct. मैग्नीट्यूड बाइट करेक्ट है कि नहीं इसके बारे में नहीं बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस सारे टर्म्स की सेम है। अगर यहाँ पे लिखा होता मान लो 10u, इधर लिखा होता हाफ 80, तो क्या होता? तो भी तो डायमेंशन यही आती, हम तब भी कहते कि डायमेंशनली करेक्ट लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये फिजिकल इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाता। तो इससे केवल क्या चेक होता है बेटा, क्या चेक होता है? इससे केवल डायमेंशनल करेक्टनेस वेरीफाई होती है। फर्स्ट इक्वेशन की हो गई, समझ में आ गया? पक्का आ गया ना? पक्का, सच्ची बोलना नहीं तो, है ना? एंड व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? तो पहले सेकंड इक्वेशन तो पता हो, जब तो चेक करोगे कि किसकी डायमेंशन चेक करना। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? तो डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो इट इज ut plus half at square. What is s? s is displacement. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इनकी डायमेंशन l होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। u into t, u is initial velocity, t is time, so we are going to multiply these two quantities, initial velocity and time t. Okay, so dimensions of u are LT-1 and small t are capital T. ठीक, ये 1 की पावर माइनस 1 की पावर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? l बचा ना? और क्या आया? half 80 square. See the dimension of this half. Dear students, all numbers are dimensionless. Numbers की dimensions नहीं होती, ठीक है? तो हाफ नंबर हो गया, डायमेंशन नहीं होगी। ए बचा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का अभी लिखा था हमने, क्या होता है LT-2 इंटू टी स्क्वायर, टाइम स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ टी। तो टी स्क्वायर और माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? अकेला एल बचेगा। क्या देखा बच्चों इधर पे हमने कि इस टर्म की जो डायमेंशन आ रही है वही डायमेंशन इसकी आ रही है, वही डायमेंशन इसकी आ रही है। सिंस द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, अरे अब इसमें कोई अपन को और ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है। We have to just see, just watch whether the dimensions are same or not. So they are same. एक जैसे आया कि नहीं? इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L, मतलब it is again dimensionally correct. हो गया? Hence proof, verification हो गया। अब अगर कोई कहता है कि थर्ड इक्वेशन भी बता दीजिए सर आप, है ना? आप ही बता दीजिए थर्ड इक्वेशन भी। चलो भाई, हमने पढ़ाने का ठेका लिया है ना? हम ही बता देते हैं। V square equals to u square plus 2as. Okay, this is called third equation of function. What is V here, my dear students? It is velocity square. Velocity square मतलब LT-1 का स्क्वायर, LT-1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। It becomes L2T-2. And very similarly, my dear students, you can see that the dimensions of u square will also be same, because this is also the velocity square. तो v square निकालोगे तो भी यही आएगा, u square निकालोगे तो भी यही आएगा। अब हम क्या देखते हैं? 2as, इसकी डायमेंशंस कैसे आएंगी? 2 इज अ नंबर, तो डायमेंशनलेस पहले बता दिया। सारे नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, ठीक। ए एक्सेलरेशन, बताओ जल्दी से राजा बेटा, बताओ रज्जू, बता। Acceleration is LT-2. It is what? This is LT-2. S is what? L. तो इनका मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन गया? L2T-2. What you observe? What we observe, my dear ones? V square dimensions are L2T-2. U square dimensions are same. 2as इसका dimension same है।
जब सबका सेम आया सबकी डायमेंशन सेम आई तो क्या हुआ, क्या हुआ, प्रूफ हो गया, अलग से थोड़ी कुछ करना है। हैंस प्रूफ, हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूफ या फिर हैंस वेरीफाइड। समझ में आ गया? तो बच्चों वी आर डिस्कसिंग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें इसका पहला एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं जो क्या है, टू वेरीफाई डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो इसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों को प्रूव करके बता दिया कि इनकी डायमेंशंस दे आर डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट होते हैं तीनों इक्वेशन, बता दिया। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, वेरी फेमस क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ साथ ले रहा हूं यहां पे। आगे चल के हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सुना होगा आप लोगों ने, घड़ी में देखा होगा, ऐसे घूमता रहता है सिंपल पेंडुलम। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इन कंप्लीटिंग इट्स वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में लगने वाले टाइम को इसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है। अब हमें इसको चेक करना है वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वेदर इट इज। बेटू एयरप्लेन मोड देख लो ना, देख लो, नहीं है तो चालू करो आराम से। हाँ, वी हैव टू चेक, या फिर दोनों एयरप्लेन मोड ही कर दो। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये होता है। एयरप्लेन मोड कौन है पहले से है? पहले से ठीक नहीं था, कर दिया, कर दो। नहीं है, हाँ नहीं हो रहा, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दो। ऐसे नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आज चलो क्या, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। ठीक, हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल ये देख रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो t डायमेंशन आएगी t। अब इस टर्म की डायमेंशन क्या आएगी? 2 पाई एक कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट 2, तो ये होगा डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन होगी नहीं। L होती है इसके अंदर इफेक्टिव लेंथ, क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, इसकी डायमेंशन L, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डायमेंशन होती है LT-2। ओके, तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन T आ रही है डियर बच्चों, और राइट साइड की डायमेंशंस हमें चेक करना है, वो भी अगर T आ गई तो प्रूफ हो जाएगा। देखो जरा, राइट साइड में डायमेंशन देखो, ये आया, ये अब 2 पाई की तो डायमेंशन होगी नहीं, डायमेंशन लेस। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्मॉल l? इट इज कैपिटल L, ये डायमेंशन L की हो गई। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ G? दे आर LT-2, पूरे का स्क्वायर रूट है ना, पूरे पे 1/2 की पावर लगा था, क्या है L से L कैंसिल हो गया, 1/t पे -2 का पावर, जो ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर ही हो जाएगा, हाफ, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया t। तो here it is very clear that the dimensions of LHS and RHS are same, so therefore it is again proof हो गया, क्या हो गया, this is dimensionally correct. Since the dimensions of both the sides are same, therefore the given equation is dimensionally correct. ठीक, तो ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। क्या है ये? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, जिसको हमने प्रूव कर दिया कि ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और इधर तो छोटी सी जगह में कर लेते हैं, कैसे, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों देखो। स्पीड ऑफ साउंड
इन अ मीडियम, ये आती है इस फॉर्मूले से V इक्वल्स टू E बाई रो। तो अब इस चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि आपको बाद में पता लग जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा v इज वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी हो, डायमेंशन क्या आएगा lt माइनस 1। व्हाट इज e? ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था। 12 फिजिकल क्वांटिटीज 13 फिजिकल क्वांटिटीज की जगह एक ही डायमेंशन फार्मूला बताया था, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज दिस? इट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी डायमेंशन होती है जो प्रेशर की डायमेंशन होती है, ml माइनस 1 t माइनस 2। और व्हाट इज रो? रो की डायमेंशन क्या होती है? रो इज डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम ml माइनस 1। ठीक है, अब हम चेक करेंगे RHS की डायमेंशन वही आ रही है कि नहीं आ रही है जो LHS में आ रही थी। ठीक, चलो आ जाओ जरा देख लो RHS। RHS इज स्क्वायर रूट के अंदर E बाई रो। डायमेंशंस ऑफ E रो इसमें रख दीजिए। E का डायमेंशन बताइए कितना है? इट इज ml माइनस 1 t माइनस 2 रो ml माइनस क्यू, और ये पूरे पे स्क्वायर रूट यानी हाफ की पावर। m से m कैंसिल हो गया, l पे माइनस 3 का पावर है, ऊपर जाके प्लस 3 होगा, माइनस 1 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा L2 प्लस का t माइनस 2 पूरे पे हाफ की पावर है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, L बचा t माइनस 1 आ गया। ठीक, तो क्या देखा हमने, LHS में जो डायमेंशन आ रही है वो डायमेंशन RHS में आ रही है। तो अगेन व्हाट वी से दैट सिंस द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स आर सेम, therefore the given formula is dimensionally correct। हो गया ना बात पीडीएफ। एक और कराते हैं, चलते चलते एक और कर लो, एक और ले लें, चलते हैं एक क्वेश्चन और ले लें। आपसे कोई कहता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है इसको चेक करो वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आ जाओ, ये भी हो जाएगा। दिस इज द फोर्स, ये क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। दो बॉडीज के मासेस m1 और m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में इतना फोर्स लगता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें मालूम है, ये होता है। ठीक है, m1 मास है, m2 भी मास है, तो मेरा भी केजी में आपका भी केजी में। ठीक, इसका डायमेंशनल फार्मूला m होगा, r डिस्टेंस है, डायमेंशनल फार्मूला l होगा। ओके, तो नाउ सी द, अच्छा अरे अभी g रह गया, कैपिटल G रह गया। इसका मैंने कहा था कि याद कर लीजिएगा, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 होता है। क्या होता है? m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये हमने इंपॉर्टेंट पहले बताया है, डायमेंशनल कांस्टेंट जब डिस्कस किए थे। ठीक, चलो बच्चों देखो RHS जल्दी से आ जाओ जरा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, चलो सबके डायमेंशन फार्मूले भर दीजिए, m का, g का, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 इंटू m1 इंटू m2, तो एक m एक और m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर। क्या आया, एक m से एक m चला गया, निपट गया, एक m बचा, l स्क्वायर इधर l क्यूब, तो एक l t माइनस 2। व्हाट यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, जो डायमेंशंस लेफ्ट साइड में आ रही है वो डायमेंशन राइट साइड में भी आ रही है। Since the dimensions of both the sides are same, therefore the given formula is dimensionally correct। हो गया नहीं हुआ? हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। और करना है, चलते चलते एक और करना है। आ जाओ, अच्छा मन नहीं मान रहा बच्चों का, पढ़ने का बहुत मन हो रहा है ना। एक और ले लो, अच्छा एक क्वेश्चन और ले लो, चलो आ जाओ। हाँ, when a body performs circular motion it experiences a force called centripetal force।
जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जिस फोर्स को। उसका फार्मूला ये होता है, इतना फोर्स चाहिए बॉडी के लिए। F फोर्स है, M मास है बॉडी का, V वेलोसिटी है, R रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। अब हमें बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? अरे अब तो अपन को कुछ भी आ जाए दुनिया का सब बता देंगे, चेक करके बता देंगे, नहीं बता देंगे? बता देंगे। F इज फोर्स, तो चाहे सेंट्रीपिटल हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, चाहे मस्कुलर फोर्स हो, मशीन का फोर्स हो, हाथी घोड़े कोई का फोर्स हो, किसी का भी फोर्स हो, इंजन का फोर्स हो, फोर्स किसी का भी होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m/t-2। ठीक है। m इज मास, v²/r, सबका एक साथ ले जाएंगे। m इज मास, मास का m होता है, v इज L/t-1 इसका स्क्वायर अपॉन r मतलब l। तो क्या बन गया ये? m L² t-2 पूरे के अपॉन में l, एक l कैंसिल हो गया, क्या आया? mL/t-2। ठीक हो गया। अरे बताओ, since the dimensions of both the sides are same, therefore the given formula is dimensionally correct by PDH। हम नहीं कह रहे, PDH कह रहा है। कौन कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी बता रहा है कि if the dimensions of all the terms of a given physical equation are same, then it is dimensionally correct। ठीक हो गया। एक और ले लो। अच्छा चलो भाई, मन नहीं मान रहा तो है ना, चाट फुल्की सफाते जा रहे हैं ना, हलवा सफाते जा रहे हो। एक क्वेश्चन और है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, उसका फॉर्मूला एक ऐसा होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, हम दौड़ रहे हैं, ये पेन चल रहा है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला ये है। तो बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? ओके आ जाओ। ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला अपन को मालूम है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, पी मालूम होना चाहिए हमें, लीनियर मोमेंटम है इसके अंदर। व्हाट इज पी बच्चों? इट इज लीनियर मोमेंटम। तो इसका होता है mL/t-1। ओके, m इज मास, मास ऑफ बॉडी, तो मास का m होता है, सबको मालूम है। नाउ अब हम इकट्ठा ले लें, पूरे को साथ में ले लें, p²/2m। अरे बोलो ले लें? लेना ही पड़ेगा। पहले केस का जो डायमेंशन फार्मूला आया वो RHS में भी आना चाहिए। तो p² मतलब j है लीनियर मोमेंटम है ना, इसका स्क्वायर कितने बढ़ेगा? स्क्वायर mL/t-1 इसका स्क्वायर अपॉन 2m। 2 की डायमेंशन नहीं होगी, क्यों? नंबर है। m मास इसकी होगी, p²/2m। क्या बचा बेटा? अब ये ऊपर आया m² L² t-2, ऐसा है ना। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, डिवाइडेड बाय m। एक m कैंसिल हो गया तो क्या बचा? m L² t-2। तो व्हाट वी सी, हम देखते हैं कि LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है, मतलब इट इज अगेन डायमेंशनली करेक्ट। ओके बच्चों, तो आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था कुछ हमारे अरेंजमेंट के कारण। तो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहे। अरे बच्चा पैदा होता है तो उसको ओलंपिक में नहीं भेजते दौड़ने के लिए, पहले चलना सिखाते हैं। ठीक है, तो मैं टफ क्वेश्चन कराऊंगा, आप इंतजार करिए। मैं इन क्वेश्चन से आपको ये जो फिजिक्स सिखा रहा हूँ, ये आपको चलना सिखा रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए बच्चे को। हम लेके आ रहे हैं हॉर्स, हर चैप्टर के अंदर हॉर्स। तो इनमें देख लेना है ना, ये भी शौक पूरा हो जाएगा कि हम कठिन सवाल भी कराएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारे एप्लीकेशंस बताने के बाद। कोई बात है, चलना सिखा लें, थोड़ा थोड़ा दौड़ना सिखाएंगे और उसके बाद ओलंपिक में भेजेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।